सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है और लिखा है जी द सॉलिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड at 25 degree centigrade is 0.00764 grams per decimeter cube। तो सॉलिबिलिटी आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की दी हुई है और आपसे पूछ रहे हैं जी व्हाट इज द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आप सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे सॉलिबिलिटी के जरिए। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट सॉलिबिलिटी की मदद से कैसे निकालते हैं ये न्यूमेरिकल में आप सीखेंगे। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसकी मदद से हम जो डाटा बनता है वो डाटा बना रहे हैं। तो सॉलिबिलिटी की वैल्यू दी हुई है 0.00764 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाला जो 58 आ रहा है और इस सवाल में मुझसे पूछ रहा है जी कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल दो। अच्छा जी, तुम्हारा जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हमने क्या करना है जी सॉलिबिलिटी निकालनी है और जो सॉलिबिलिटी निकालनी है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर निकालनी है। इस सवाल के अंदर अगर आप देखें तो सॉलिबिलिटी जो आपको दी हुई है वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दी हुई है। इसका मतलब यह है कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालने से पहले आप पर लाजिम है कि आप इस सॉलिबिलिटी को जो कि ग्राम्स की यूनिट में दी हुई है इसको मोल्स की यूनिट में कन्वर्ट करें। तो पहले स्टेप है जी वो कन्वर्जन का स्टेप है कि जो सॉलिबिलिटी आपको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दी हुई है आप पे लाजिम है कि आप उसे मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। हाँ, अगर उसने डायरेक्ट मोल पर डेसीमीटर क्यूब में दी हुई होती तो आपकी आसानी होती। तो ये अपनी आदत बनाएं कि जब भी आप सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप ये देखें जी कि सॉलिबिलिटी कौन सी यूनिट के अंदर है जी। तो सॉलिबिलिटी अगर मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर है तो ठीक है, लेकिन अगर सॉलिबिलिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में नहीं है तो आपको सबसे पहले सॉलिबिलिटी को मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा स्टेप 1 है जिसके अंदर हम सॉलिबिलिटी को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो कहाँ से ड्राइव हुआ है जी, ये डेसीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, मोल बराबर है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सॉलिबिलिटी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगी, सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यानी जो सॉलिबिलिटी आपको दी हुई है अगर आप उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करवा दें तो ये आपके पास सॉलिबिलिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगी। तो 0.00764 ये सॉलिबिलिटी थी ग्राम्स की यूनिट में, इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करवाया, मेरे पास सॉलिबिलिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आ गई। यानी ये सॉलिबिलिटी को आप मोलैरिटी भी कह सकते हैं, इस सॉलिबिलिटी को आप कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं या आप इसको सिंपल सॉलिबिलिटी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। और इस सॉलिबिलिटी इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इसको मैंने एक्स से तसव्वुर किया है, इसको मैंने एक्स माना है। स्टेप 2 इसके अंदर मैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालने जाऊंगा और जब भी मैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालने जाता हूं तो इसका मतलब है मुझे KSP की एक्सप्रेशन लिखनी पड़ती है और KSP की एक्सप्रेशन लिखने से पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसको आइंस की फॉर्म में ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा। तो मैंने इसकी इक्वेशन लिखी थी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आइंस में ब्रेक करके दिखाया है जी। तो मैग्नीशियम डिसोसिएट इनटू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन एंड 2 OH नेगेटिव आयंस। अब मैंने इसकी स्टोइचियोमेट्री को चेक करना है जी। तो मैंने लिखा जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल्स हैं और ब्रेक होने के बाद मैग्नीशियम के 1 मोल्स हैं और हाइड्रोक्सी आयन के कितने मोल्स हैं जी, 2 मोल्स हैं। तो अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के x मोल्स होंगे तो मैग्नीशियम के x मोल्स होंगे, लेकिन हाइड्रोक्सी आयन से कितने मोल्स होंगे जी, 2x मोल्स होंगे। तो जरा इसका ख्याल रखिएगा आपको। अब आपने क्या करना है जी, KSP की एक्सप्रेशन को लिखना है। KSP की आपने एक्सप्रेशन को लिखा जी, जो किसके बराबर होता है, जो आयनिक प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि ये जो मोल्स हैं ये क्या बन जाएगा, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं x की फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन को पुट करने जा रहा हूँ। तो मैंने मैग्नीशियम के जगह लिखा x और मैंने OH की जगह क्या लिखा जी, 2x लिखा। और क्योंकि इसका स्क्वायर भी है तो मैंने 2x का मुझे स्क्वायर करना है, x वैसे ही लिखा और 2x का मैंने स्क्वायर किया तो 2 2 4 x स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं तो KSP किसके बराबर हो गई, 4x क्यूब के बराबर हो गई। अब मैंने क्या करना है, अब जो x की मेरे पास वैल्यू है 1.317 एक्सपोनेंट -4,
इसको मैंने x की जगह पे पुट कर दिया, इसका मैंने क्यूब लिया और क्यूब लेने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करवाया। अच्छा, जो मेरे पास जवाब आ रहा है KSP का वो क्या आ रहा है जी, 9.1 एक्सपोनेंट -12। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को फाइंड किया, किसकी मदद से, सॉलिबिलिटी की मदद से। और ये न्यूमेरिकल फिर 2 स्टेप में होगा। आपको इस न्यूमेरिकल में किस बात का ख्याल रखना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है जी कि अगर सॉलिबिलिटी आपको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में नहीं दी हुई तो पहले स्टेप में आप पे लाजिम है कि सिंपल से इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें और सॉलिबिलिटी को मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। और जब सॉलिबिलिटी को मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे तो KSP की एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आप KSP की वैल्यू सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं।